हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने ही चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में इंट्राडे सीरीज़ के बारे में बताया था, ये वीडियो उसी सीरीज़ का अगला पार्ट है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर कि हम कोई भी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी कैसे प्लान करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इन्वेस्टर्स को हर बार कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले अपनी स्ट्रेटजीज़ को, अपने प्लान्स को सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, तब जाके वो कहीं सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेड कर पाते हैं। और अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करने की सोच रहे हैं, तब तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तब तो आपको अपना हर एक मूव बहुत ही केयरफुली सोच समझ कर लेना होता है। और इन सभी स्ट्रेटजीज़ में एक स्ट्रेटजी जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, आपको एक क्लियर विज़न प्रोवाइड करने में, जो कि आपके सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन्स सब दूर कर देता है कि कब किसी कंपनी में एंट्री लें, कब प्रॉफिट बुक करें, कब अपनी पोजीशंस को एग्जिट करें। तो इसीलिए आज हम एक डिटेल चर्चा करने वाले हैं एंट्री एंड एग्जिट प्राइसेस पर, कि कौन से प्राइस पर किसी कंपनी में एंट्री लें और कब एग्जिट करें। दोस्तों, किसी कंपनी का प्राइस डिसाइड करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं चलेगा कि किसी भी कंपनी में कोई भी प्राइस देखकर एंट्री ले लें और फिर लॉस सफ़र करें। तो जब आप एक अच्छी कंपनी ढूंढ लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, उसके बाद सबसे पहले मार्केट की ट्रेंड को पहचानें कि आज मार्केट में क्या ट्रेंडिंग है, आज किस किस कंपनी के शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, उनके चार्ट्स को देखें और पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करें। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको मैक्सिमम कितना % प्रॉफिट उस कंपनी से मिल सकता है। आपको 2 पॉइंट्स पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा इन दोनों पॉइंट्स को किसी कंपनी में एंट्री या एग्जिट लेने से पहले। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के नाम हैं। पहला, पोटेंशियल सपोर्ट लेवल। दूसरा, रेजिस्टेंस लेवल। पोटेंशियल सपोर्ट किसी कंपनी का वो सपोर्ट लेवल होता है जो कंपनी पिछले कुछ दिनों से बना के रखती है, मतलब उसके शेयर के भाव उस लेवल प्राइस से नीचे नहीं गए पिछले ट्रेडिंग सेशन में। मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है, उसके प्राइस घटते बढ़ते रहते हैं। लेट्स से अभी कंपनी का एक शेयर का प्राइस 70 रुपये है और पिछले कुछ दिनों में जब जब भी प्राइस गिरा, तब तब कंपनी का शेयर प्राइस 65 रुपये तक ही गया, इसके नीचे नहीं गिरा। ये भी कह सकते हैं कि कंपनी का प्राइस जब भी गिरता तो वो 65 रुपये के नीचे नहीं जाता। तो ये 65 रुपये XYZ कंपनी का पोटेंशियल सपोर्ट लेवल हो गया, क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस जब भी गिरता तो वो 65 रुपये तक ही गिरता, उससे ज़्यादा नहीं गिरता। 65 का लेवल कंपनी को सपोर्ट दे रहा है, मानो कंपनी से कह रहा है कि तुम उठने की कोशिश करो, मैं तुमको कस के पकड़ के रखा हूँ, जब भी तुम गिरोगे मैं बचा लूँगा। ये कुछ कुछ साइकिल के सपोर्ट व्हील जैसा है, जो कि आपको साइकिल सीखने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सपोर्ट लेवल बहुत बड़ा और मेजर रोल प्ले करता है, आपको लॉस से बचाता है। मान लीजिए कि किसी कंपनी के शेयर के प्राइस गिर रहे हैं और वो कंपनी फंडामेंटली भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और आप उसके गिरते प्राइस को देखकर उसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल आपको बहुत हेल्प करता है। ये आपको ये बताएगा कि अभी इस कंपनी के प्राइस और कितने गिरने वाले हैं और किस टाइम पे आप शेयर्स को बाई कर सकते हैं सस्ते प्राइस पर। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि है रेजिस्टेंस लेवल। जब कंपनी का प्राइस रिपीटेडली बढ़ता रहता है और एक सर्टेन प्राइस लेवल के ऊपर नहीं जाता, या उस कंपनी का मैक्सिमम प्राइस एक फिक्स्ड वैल्यू के ऊपर नहीं बढ़ता। अगर हम अपने पुराने एग्जाम्पल की बात करें तो उस XYZ कंपनी का प्राइस पिछले 3 दिनों से बढ़ रहा है और मैक्सिमम प्राइस 80 रुपये पर शेयर तक जा रहा है, लेकिन XYZ कंपनी का प्राइस कभी भी 80 रुपये के ऊपर नहीं बढ़ता। उसका मैक्सिमम प्राइस हमेशा 80 रुपये के नीचे ही रहता है। उसका प्राइस जब भी 80 रुपये जाता, उसके बाद गिर जाता मार्केट की रेजिस्टेंस की वजह से। तो ये 80 रुपये को कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल भी बोला जाता है। आप किसी भी कंपनी में इस लेवल को ढूंढें और पहचानें और इसी प्राइस लेवल पे आप हमेशा अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दिया करें अच्छा प्रॉफिट बुक करने के लिए। आपने शायद एक फेमस कोट सुना ही होगा, जो कि सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है। अ गुड सक्सेसफुल इन्वेस्टर बाइज ऑन पोटेंशियल सपोर्ट लेवल एंड सेल्स ऑन रेजिस्टेंस लेवल। मतलब एक अच्छा इन्वेस्टर
शेयर्स को सबसे सस्ते दामों पे खरीदता है और सबसे महंगे दामों में बेच देता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट जिस पे आपको फोकस करना पड़ेगा वो है राइट टाइमिंग का, कि कौन सा टाइम सही रहेगा परचेज करने के लिए। लोग अक्सर राइट टाइम पे शेयर्स को ना खरीदने की गलती कर देते हैं। वो गलत टाइम पे शेयर्स को खरीद लेते हैं और बाद में देखते हैं कि कंपनी के शेयर प्राइस तो और नीचे गिरते जा रहे हैं, जिसको देख के वो रिग्रेट करते हैं और कहते हैं काश मैं थोड़ा रुक गया होता, काश इस लेवल पे मैंने कंपनी के शेयर्स को खरीदा होता तो मुझे जल्दी और ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता। तो दोस्तों, ऐसा काश आपके साथ ना हो, तो इसीलिए आप पहले वेट करें सही टाइमिंग का। पहले कंपनी के शेयर्स को देखें, उनके अप्स एंड डाउन्स को देखें और जैसे ही आपको सही प्राइस मिल जाए तुरंत आप इन्वेस्ट कर दें। इन्वेस्ट करने में जल्दीबाजी ना करें। चौथा पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना होगा वो ये है कि आपको एक टारगेट प्राइस को सेट करना होगा कंपनी के शेयर्स को खरीदने से पहले। मतलब आपको एक ऐसा टारगेट चूज करना होगा जिस प्राइस के क्रॉस होते ही आप अपनी पोजीशन से एग्जिट ले लें। ये बहुत ही ज़रूरी फैक्टर है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में और लॉसेस को कम करने में। आमतौर पे आप टारगेट प्राइस बड़ी आसानी से डिसाइड कर सकते हैं उसके चार्ट्स को देख के। ज़्यादातर लोग कैंडल स्टिक चार्ट देखना प्रेफर करते हैं और उसको देख के बड़ी इजली टारगेट प्राइस को चूज कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बहुत से लोग एक बड़ी गलती भी कर देते हैं। वो ये है कि जब कंपनी के शेयर्स टारगेट प्राइस के ऊपर चले जाते हैं, जब टारगेट प्राइस अचीव कर लेते हैं, तब ज़्यादातर नए इन्वेस्टर्स उसको होल्ड करके रखे रहते हैं, ये सोचकर कि अभी कंपनी के शेयर के प्राइस और बढ़ेंगे और मैं ज़्यादा प्रॉफिट बुक करूंगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है कि लालच बुरी बला है, तो जब भी इन्वेस्टर्स ज़्यादा लालच करते हैं वो हमेशा लॉस में ही जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनी के शेयर के प्राइस तो बढ़ते जा रहे हैं तो उनको लॉस कैसे होगा। तो दोस्तों, लॉस ऐसे होगा कि ये बात किसी को भी पता नहीं रहती कि कंपनी के प्राइस कब तक बढ़ेंगे। और ज़्यादातर देखा जाता है कि जब भी प्राइस एकदम से बढ़ते हैं उसके तुरंत बाद 10 से 20 सेकंड में प्राइस एक शार्प डाउनफॉल कर के साथ तुरंत ही नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग एग्जिट नहीं ले पाते ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में, और फिर वो या तो लॉस सफ़र करते हैं या तो लंबे टाइम के लिए शेयर्स को होल्ड करते हैं। तो दोस्तों, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। इन सारे पॉइंट से आप किसी भी कंपनी में सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट लेके हाई रिटर्न्स कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको और कोई डाउट या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।